There was a lot of buzz around former Chief Minister Ghulam Nabi Azad contesting this Lok Sabha election. He finally chose not to contest. Azad Sahab, thank you so much for your time. Thank you very much. Welcome. And pleasure to see you lovely in to the be month here. of May in two jackets. बारिश हो रही थी सुबह Yeah, से this इसी- you can realize I the was in- people can see how different the Kashmir climate is than rest of I the was in rest Kalahandi of- last week, so it's good to be here and it's great weather. Sir, there was so much talk around you contesting this election. Finally, आपने decide किया कि नहीं लड़ना चुनाव. क्यों नहीं लड़े आप? दो चीजें हैं. एक तो मेरी पार्टी बिल्कुल नन्ही मुन्नी पार्टी है. Okay. चाहे मैं पुराना हूँ लेकिन पार्टी बिल्कुल न्यू बॉर्न है. तो इस न्यू बॉर्न में जनवरी टू जनवरी 1 साल और 2 महीने की 3 महीने की यह है 4 महीने की जब उस दिन इलेक्शन अनाउंस हुआ था जब से मेरी पार्टी रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन ने की है. तो इनिशियली मेरा सोच थी कि एक इलेक्शन लड़ें और उसमें देखते हैं टेस्ट मैच. लेकिन उसमें 2 चीज़ें आ गई. अल्टीमेटली हमारे साथियों ने कहा कि अगर एक ही लड़ेंगे तो बाकी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे वोटर भाग जाएंगे, फिर दूसरी पार्टी, फिर 6 महीने या 4 महीने 2 महीने बाद असेंबली इलेक्शन होगा तो फिर वो वापस नहीं आएंगे. तो 2 शुरू हो गए. फिर तीसरे ने कहा हमारी भी, तो चौथी और 5वीं भी कह रहे थे. मैंने कहा भाई गुड बाय. तो उसमें 2 चीजें आई आड़े मेरे when I was going through all this decision making. एक तो ये आया क्या कि there is no resources. चाहे हमारे अपोनेंट कितने भी प्रचार करें वो रिसोर्स इनको कर रहा है, 2 रिसोर्स कर रहा. तीसरा मेरी इमेज पूरी हिंदुस्तान में है कि I have never taken any money from anybody and I have said in the parliament, I am saying here कि मुझे कोई भी कहेगा मेरे पॉलिटिकल कैरियर में किसी बिजनेसमैन से किसी से मैंने कोई कट लिया है तो आई विल रिजाइन फ्रॉम पर पॉलिटिक्स बिजनेसमैन से क्यों? आपके अपोनेंट्स तो कहेंगे कि आपने मोदी सरकार से ही पैसे लिए हुए कि यू आर द बी टीम ऑफ द बीजेपी. काश अगर मोदी साहब कम से कम अगर वो रोए होते नहीं पार्लियामेंट में तो हम पर ये स्टैंप नहीं लगाई होती. और अगर पैसे ही दिए होते तो चलो हम कहते कि मेरा एक काम हो गया. न उन्होंने पूछा पार्लियामेंट के बाद हम जिंदा है या मुर्दा है और खाली बी टीम का हमको स्टैंप लग गया. तो बहरहाल हमारे जितने भी यार तो कोई सेटिंग है कि नहीं है? कोई सेटिंग नहीं, कोई आना जाना, कोई मिलना नहीं. आई थिंक आई हैव मेट पीएम आफ्टर ओनली वंस. कभी उसमें भी 1-1.5 साल हो गया. मतलब सीट्स और यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स नहीं, इलेक्शंस कैसे लड़ेंगे अलायंस में या जनरल कन्वर्सेशन? तो फिर तो आपने देखा होगा कि 3 सीटें हम लड़ रहे हैं. उन्होंने हमें एक जगह भी सपोर्ट नहीं दी है. वो तो जान इसलिए कि वोटर को ना लगे कि एक्चुअल सपोर्ट है. मतलब सपोर्ट पर्दे के पीछे नहीं, कोई पर्दे के पीछे. पार्लियामेंट में पर्दे के पीछे नहीं होता. लाखों को लोगों को कन्विंस करना पड़ता है. तो ये अगर कोई कहता है कि पर्दे के पीछे लोकसभा या असेंबली में कोई सपोर्ट करेगा तो महा बेवकूफ है. उसका मतलब उसने इलेक्शन लड़ा नहीं. आप एमएलए 30-40 का एमपी बनाने में एक्सपोज हो जाते हैं तो यहाँ तो 18 लाख लोगों में कैंपेन करना है. वो पर्दे के आगे ही हो सकता है, पर्दे के पीछे नहीं हो सकता. Between last year and now, Azad sir, many people who joined the DPAP with you with so much fervor and enthusiasm have left and gone back. अब आपको regret हो रहा है? No, I don't think anybody has gone back. कि मैंने पार्टी बनाई, नहीं, ऐसा माहौल बना नहीं जैसे आपको एक्सपेक्टेड नहीं, था? बहुत उससे कहीं ज्यादा माहौल. अच्छा. मैं कांग्रेस पार्टी में 40-50 साल से जितना यहाँ माहौल बनाया उससे मैं कह सकता हूँ 50 गुना ज्यादा बनाया. How do you say that? आई कैन से यहाँ पहली दफा कांग्रेस में मेरे वक्त से पहले जो आई वन यूनियन मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी कभी नहीं बनती थी. मतलब डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनती थी, उसके ऑफिस बेरर्स कभी नहीं बनते. आई कैन से कि 80% कॉन्स्टिट्यूंसीज में मेरी पंचायत लेवल की कमेटीज है विच कांग्रेस कैन नेवर थिंक एट नेशनल लेवल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट फॉर केरला. नेशनल क्या ब्लॉक भी कमेटी है. दैट वाज वन ऑफ द रीजन जिसपे हमारी कांग्रेस में कई सालों से झगड़ा चल रहा था कि कांग्रेस में 20-25 साल से न ब्लॉक है, न डिस्ट्रिक्ट है, न स्टेट कमेटीज हैं. एटलीस्ट दैट आई कुड मेक इन फॉर 6 months even up to block and even up to panchayat. So your focus now is on the
assembly elections? Because Yes, of course. I traveled over the last couple of days to different parts of Kashmir. There seems to be quite a lot of enthusiasm. लोगों में जोश है वोट ऐसा नहीं है कि लोग एकदम वोट देने के मूड में नहीं है या नहीं, कटे हुए हैं. कटे. There's a high level of reasonable level of enthusiasm. लेकिन देखें यहाँ की कश्मीर की पॉलिटिक्स यहाँ के वेदर की जैसी Unpredictable. अनप्रेडिक्टेबल. यहाँ आपको कंपेयर नहीं कर सकते हैं जी. किसी भी स्टेट पे. और अनफॉर्चुनेटली हर नेशनल पार्टी कांग्रेस से बीजेपी तक जी. यहाँ फेल हो जाती है क्योंकि वो नेशनल पॉलिटिक्स और कश्मीर पॉलिटिक्स को एक ही अंदाज से एक ही चश्मे से देखते हैं. तो नेशनल पॉलिटिक्स बिल्कुल भिन्न है कश्मीर से क्योंकि यहाँ मैं अपना अनुभव बताता हूँ. मैं मिनिस्ट्री छोड़कर पंजाब का जनरल सेक्रेटरी बना राजीव गांधी के वक्त में और उसने कहा कि तुम मिनिस्ट्री छोड़कर पंजाब जनरल सेक्रेटरी बन रहे हो, आप डेथ वारंट साइन कर रहे हो. तो मैंने कहा यस. तो कहा ऐसा क्यों, यू आर स्टिल इन 30s. आई वॉज इन 30s. तो मैंने कहा गलती से कहो या किस चीज़ से मैंने गांधी को बहुत पढ़ा है और फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत पढ़ा है जो आपने नहीं पढ़ा है. तो मैं सोचता हूँ कि अगर उन्होंने अपने देश के लिए ये कुछ किया, भगत सिंह ने इतनी छोटी उम्र में, बाकी ने, तो हम भी अपनी कंट्री के लिए अगर क्या है 30s में हो गए, हम मंत्री भी हो गए, इंदिरा जी के साथ मंत्री हो गए, आपके साथ मंत्री हो गया तो अगर मर भी जाएंगे तो अच्छा लगेगा. बट लकली आई सक्सीडेड. मिलिटेंसी भी खत्म की और गवर्नमेंट भी कांग्रेस की बनाई. तो दैट टाइम इट्स इज ए डिफरेंट स्टेट. देन आई वॉज कर्नाटका बीजेपी की गवर्नमेंट, सेंटर और जनता दल की स्टेट. 1 साल लगाया और दोनों साफ. साउथ केरला तमिलनाडु सब साफ. आंध्रा लगाया 1.5 साल, सब साफ, मतलब लाई पार्टी. बट यहाँ 2 साल, यहाँ एक अफवाह गलत आ गई तो आपका व्हाइट वॉश 1 साल, व्हाइट वॉश. क्योंकि यहाँ कई फोर्सेस और कई एजेंसीज और कई पॉलिटिशियंस और वो इन्फ्लुएंस बाहर और एक्सटर्नल इंटरनल सबसे इन्फ्लुएंस होते हैं. तो वो कब चेंज होंगे आपको पता ही नहीं आपकी लगेगा. इतनी यादें हैं गुड एंड बैड विद द कांग्रेस. डू यू रिग्रेट लीविंग द कांग्रेस कि अपने एकदम करियर के आखिरी पड़ाव में आपने छोड़ दिया? देखो, आई हैव ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर इंदिरा जी. और कभी कभी मैं जब उनकी एग्जाम्पल देता हूं तो लोग समझते हैं कि हम वापस जा रहे हैं. बट आई एम टॉकिंग इंदिरा जी. आई हैव नॉट रेड, आई मीन आई वाज इन स्कूल व्हेन स्कूल वो भी नॉट इवन हाई स्कूल, नीचे व्हेन नेहरू जी डाइड. So I have read only about him, so I take him as architect of India. People may agree or may not agree, because if I knew Prime Minister without limited resources, जो कुछ हजारों वही थे, तो without those limited resources to create a country and build a country is not a joke. So Indira ji, I have a great respect. Rajiv ji, I have a great respect. Narasimha Rao, great respect, with whom I was this Manmohan Singh ji, great respect. My problem was not with the Congress or the ideology Congress. One should be very clear. I have written in my book. My problem was with the present leadership. And that present leadership was not personal leader. It was problem because the Congress was not going the direction it should have gone. तो अब राहुल थोड़े बेटर हो रहे हैं आपको लग रहा है पहले या और खराब हो रहे हैं? अब बेटर. आपकी क्या राय? अब जाने, I am not concerned. नहीं, but फिर भी as a political observer, is he getting worse? Is he getting better? I don't discuss with that because I'm nowhere. I'm not there. So it is for him to the way he wants to run it. So not me only. I mean, 23 of us wrote a letter, but we were about 50. तो उसमें आनंद शर्मा जी तो चुनाव लड़ रहे हैं. I have said already, those who could withstand that, I could withstand. Not many other people have that spine, or that strong spine, Kashmiri spine.
So they withdrew or they surrender. There's only three things. Either if you're a rebellion, then you fight on to the last, or you surrender, or you submit, and you compromise. तो आपको सर कोई नया So- कश्मीर दिखता है? Do you see anything post abrogation of Article 370? आपको लगता है There are good things, there are bad things. गुड क्या है? I can't say everything like so many political parties, and that is not the way of seeing any thing. One should be very objective. Like militancy has come down drastically. There's no hartal, no strike, and the work culture. Number one, I had set the work culture right. And after that, this government, after this Lieutenant Governor rule, the work culture has started. Why has terrorism gone down in your... One Because is, they done it very strong, with strong hands, iron hands. That's good. Whatever may be the reason, the government has succeeded. बीजेपी से टाई अप ही क्यों नहीं कर लेते? नहीं, क्यों नहीं? उनकी सबको तो ideology. लगता है कि टाई अप है आपका. Ideology. They see the statement type the BJP giving these days, and that is helping the people here. Anti-BJP, एनसीपीडीपी को फायदा हो रहा है. naturally, and that's helping the country. Congress elsewhere to the Congress. They are giving by these slogans. They are giving 20 crore people to their lap, throwing their lap. तो ऐसा तो नहीं कि आप इधर के भी नहीं रहे, उधर के भी नहीं रहे. कौन? Like you've got stuck between two bridges. Doesn't matter. हमारा नेशनलिज्म तो कोई ले नहीं सकता ना. नेशनलिज्म तो किसी की बाप की जागीर नहीं है, वो तो हमारी है ना. So what's your sense of what's most likely to happen in Kashmir and elsewhere in this Lok Sabha election? I don't know, because I don't know BJP even otherwise, knowing the country very well, was doing very well. There was no need for such slogans. I don't know why. Why do you think they're doing it? I don't know. There was no need. I think they would have got much more votes. I आपको personally. लगता है नुकसान हो गया? नुकसान. Really appreciate your time. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.